सुनो, जी बैठ जाओ। हमारे घर की बच्ची है, पढ़ने से मैंने मना किया था लेकिन नहीं मानी। आज वो पूरे जिले में फर्स्ट आई है। अगर वो आपके कॉलेज में पढ़ेगी तो और आगे बढ़ेगी और आपका भी नाम रोशन होगा। करेक्ट सर, पर एक भी फ्री सीट खाली नहीं है सर। उसे एडमिशन चाहिए तो डोनेशन देना होगा। डोनेशन? ऐसा नहीं है कि मैं नहीं दे सकता, लेकिन अगर दिया तो सिर्फ मैं ही पुण्य कमाऊंगा। तुम भी पुण्य कमा लो, उसे सीट दे दो। सर, अगर हम इसी तरह सीट फ्री बांटते रहे तो हमारा बिजनेस कैसे चलेगा सर? विद्या को बिजनेस बना रखा है। शराब की दुकान खोल लो, बहुत कमाओगे। कल से बच्ची कॉलेज में आएगी और उसे देखकर और भी बच्चियां आ सकती हैं। दोबारा ये बकवास इस केबिन में ना हो, समझ गए? ठीक है सर। मैंने बात कर ली है, कल से यहाँ आ जाना। शुक्रिया मालिक। भैया, मनीषा के लिए मैंने एक रिश्ता देखा है। लड़का पासी के गांव का है, कल उसे देखने आ रहा है। अब ये शादी वादी का क्या चक्कर है? दिमाग खराब हो गया सबका। अरे शादी का नाम लेते ही सब लड़कियां खुशी से उछल पड़ती है और तू है कि ये क्या तरीका है? एक बार मुझसे पूछना तक जरूरी नहीं समझा। ये बात हमें भी अभी अभी पता चली है। देवर जी ने रिश्ता देखा है। कोई भी देखे, मुझे उससे क्या? मुझे उस लड़की की सूरत नहीं देखनी। ये फल ले जाकर टेबल पे रख दो। अब जय, चाचा ने मेरे लिए एक रिश्ता तय किया है। पता है? पता है? पता है, फिर भी कुछ ना कुछ करो ना विजय प्लीज। लड़का तुम्हें देखने आ रहा है, शादी नहीं हो रही है। कूल, मैं संभाल लूंगा, डोंट वरी। मेरे बड़े भाई का लड़का, आपका साला। हाय। रविकांत नायक, नाम तो सुना ही होगा। उदयपुरी में एक साथ 6 लोगों को काटने वाला जाबाज मर्द मैं ही हूं। ए मुस्सा प्रताप, कहाँ जा रहे हो? सर मुस्सा प्रताप नहीं सर, प्रताप। बैंक जा रहा हूँ सर। रुक जाओ, आज घर में एक शुभ कार्य हो रहा है। ओह, रोज खून खराबा करने वाले जल्लादों के घर में शुभ कार्य हो रहा है। अच्छा है सर, अच्छा है सर। ये है रविकांत नायक, ये हमारे मनीषा को देखने आए हैं। नमस्ते सर। अच्छी बात है सर, शादी की बात करने आए हैं। सिर्फ अपने फ्रेंड्स को ही लाए हैं, आपके मम्मी पापा नहीं आए हैं। सभी को साथ ले जाने में प्रॉब्लम होगी, दुश्मन थोड़े ज्यादा है ना। क्या बात, अभी तक लड़की क्यों नहीं आई? यहाँ जल्दी बुलाओ उसे, एक जगह पर मैं ज्यादा देर रुक नहीं सकता। हेलो, किस गांव के हो? यमराजपुर। सभी एक ही थाली के हैं। कितनी गाड़ी लाए हो? 6 गाड़ी लाए हैं, 2 यहाँ खड़ी के, 4 आगे हैं। कितने लोग हैं? 30 लोग। अपने गाँव में कितना खर्च होगा? 30,000। चाय नाश्ता खाने पीने में कितना खर्च होगा? 50,000। ओहो, लेकिन क्यों? 50,000 रुपए? क्या? बस यूँ ही जनरल नॉलेज के लिए पूछ लिया। आगे बिटिया। लड़की ओके है? नाम क्या है? मनीषा। मैं रविकांत नायक हूँ। जरा कॉफी पिलाओगी? इन्हें कॉफी पीनी है, दे दो। तेवर तो काफी तीखे हैं तुम्हारे, हमारी जोड़ी जमेगी। मुझे लड़की पसंद आई। पढ़ाई कहाँ तक की है? एसएससी तो पास किया है ना? फॉरेन से एमएस कर चुकी हूँ। सिर्फ एमएस? एसएससी तक पास नहीं किया तुमने? हेलो, 50,000 का बहुत ब्याज आता, लेकिन इसे मालूम नहीं कि इस घर के लोग लंगोट की धोती फाड़ कर पहनते हैं। लड़की तो मुझे पसंद है, घर वालों से बात करके खबर करता हूँ।
उस गवार को MS और SSC के बीच का फर्क नहीं पड़ता, आप उससे मेरी शादी करवाएंगे? मैं उसे अपना पति कैसे मान लूं माँ? वो मेरे लायक ही नहीं है। तू पढ़ना चाहती थी तो सबको किसी भी तरह मना लिया, लेकिन तेरी पसंद के लड़के से ही तेरी शादी करवाने का प्रस्ताव रखने की हिम्मत मुझ में नहीं है। बात समझा करो। अरे लड़का कितना जाबाज है, वाह वाह वाह, दिखने में कितना अच्छा है। इतना अच्छा लगा आपको तो खुद ही जाकर शादी कर लो। इस उम्र में शादी इनको शोभा नहीं देगा। हेलो, कैन आई कम इन? हाँ आओ। थैंक यू। क्या चल रहा है? अब तुम ही बताओ, क्या? उस लड़के में कोई कमी नजर आई? क्या वैसे तो हट्टा कट्टा है ना? हाँ, बट उसके नाम में जरा प्रॉब्लम है। रविकांत नायक। नायक तो ठीक है, लेकिन उसके नाम से उसका कोई लेना देना ही नहीं है। जरा सोचो, बड़ी गाड़ी से उतरा, व्हाइट एंड व्हाइट पहना था, बाकी सब गाड़ियां भाड़े से लाया होगा, ओके नो प्रॉब्लम, लेकिन उसके आसपास जो गुंडे थे एकदम भयानक थे। उनको देखकर मुझे लगता है कि उसका 2 नंबर का कारोबार होगा, उसके बहुत सारे दुश्मन होंगे। दैट इज व्हाट आई फील। वो भी ओके, आज वो बैचलर है, उसके फंटर उसे प्रोटेक्ट करेंगे, ये सब कुछ ओके, लेकिन कल शादी के बाद उसके साथ कौन रहेगा? ये रहेगी। करेक्ट टाइम देखकर दुश्मन उस पर अटैक करेंगे, ऐसा मान लो, तब क्या होगा? सब गोविंदा। वो मर जाए तो कोई बात नहीं, हम सोचेंगे बच्ची की किस्मत खराब है, सब कुछ भूल जाएंगे। लेकिन अगर हाथ पैर टूटे और उसकी जान बच गई, तब प्रॉब्लम। इस घर में अंकल को कुर्सी में बिठाकर जैसे आप सेवा करती हैं, उसी तरह मनीषा भी उसे कुर्सी पर बिठाकर सेवा करी। ऐसा नजारा आप देखना चाहती हैं? आप एक साड़ी की चॉइस करने में घंटों लगा देती है, कंफ्यूज रहती है कि ये लूं या वो लूं, फिर डिसाइड करती है। और ये तो आपकी बेटी की जिंदगी का सफर है। अगर ये छोटी मोटी बातों को भूल जाए तो लड़का कमाल है, एकदम सुपर हीरो। भैया, अब हमें और ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए, पंडित जी को बुला लीजिए। शुभ घड़ी कौन सा है तुम ही पूछ लो। ठीक है। भाई साहब, बोलो बहू। मेरा दिल कह रहा है ये रिश्ता मनीषा के लिए ठीक नहीं है। बच्ची पढ़ी लिखी है ना, ऐसे लड़के के साथ जिंदगी काटना मुश्किल हो जाएगा। भले ही ज्यादा पढ़ा लिखा लड़का ना हो, कोई सर्विस करने वाला लड़का मिलेगा तो भी चलेगा। वो तुम्हारी बेटी है बहू, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो कोई भी जबरदस्ती नहीं करेगा। जल्दी क्या है, कोई और अच्छा रिश्ता ढूंढेंगे। ये यहाँ क्या चल रहा है जी? तुम उसे पहले से ही जानते हो? किसी को भी बताना मत। क्या कह रहे हो? वो और मैं अब्रॉड से ही फ्रेंड है। मतलब तुम उसे ढूंढते हुए यहाँ आए हो, है ना? Exactly. तो ऐसा है। हाँ। इसके लिए तुमने इसके भाई से दोस्ती की, उसके बाद तुम हमारे घर में आए और हमारे घर से तुम यहाँ आ गए और इंटर करने का बहाना ढूंढ लिया। अच्छी तरह पीस रहे हो। राइट है ना? अच्छी तरह पीस रहे हो। आई नो सबको तुम अच्छी तरह पीस रहे हो यहाँ। मैं जानता हूँ तुम उन्हीं की तरह मुझे भी पीस रहे हो। तुम्हें तो नचा रहा हूँ। आगे तुम्हारा क्या आइडिया? अगर ये तुम मुझे बता दोगे तो मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। टाइम आने पर बता दूंगा, खूब जमेगा। नचाएगा बच्चू, सबको अच्छी तरह से नचाएगा। इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब पागल है। मुझे क्या देख रहा है? स्टेपनी निकाल। एक कटिंग लेके आ। मैं कल शाम तक तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा, ठीक है? क्या लगा रखा है?
तू यहाँ कैसे? मैं यहाँ नहीं आता तो क्या होता, जरा ये सोचो। वो तो ठीक है, नेक्स्ट काउंटर अटैक मेरा ही है ना। एक सुपर आइडिया बताऊं क्या, अगर आप मानो तो। अगर हम अटैक ना करें तो कैसा रहेगा बॉस? सोचो, वो इसी डर में रहेंगे कि हम उन पर काउंटर अटैक करेंगे। इसकी तो अरे वाह, हमें ऐसा करने की जरूरत ही क्या है? उन्हें डर के मरने दो, बेकार का सरदर्द क्यों? ये दहशत का माहौल, फालतू का मार काटना। वैसे इन आइडियाज के मैं पैसे नहीं लेता बॉस, चाहो तो ले लो। इसका घूमना कभी बंद नहीं होता क्या? ये घूमता ही रहता है, ये कभी रुकता ही नहीं। जब हम रोकते हैं तब ये रुकता वाह, है। गाय बैल भी दिन भर काम करके रात को आराम करते होंगे, बिल्कुल सही। लेकिन आप लोगों को किचन की चार दीवारी में बंद होकर घूमते ही देखता हूँ। ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती। तुम्हें तो पता है इस घर के मर्द कैसे हैं। उनको खुश रखने के लिए तलना भुनना ही हमारा काम है। सुपर गुड, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों की लाइफ में चार दीवारी में कैद होना ही लिखा है। सुबह उठते ही नाश्ता, नाश्ते में क्या बनाना है इसके लिए डिस्कशन, तब तक लंच टाइम आ जाता है, उसके लिए भी एक डिस्कशन। खाना होने के बाद जब 4 बजता है तो भजिया तले या पकौड़ा तले, इसके लिए भी एक डिस्कशन। फिर उसके बाद एक बड़े से डिनर का टाइम आता है, डिनर के लिए डिस्कशन, मछली बनाए या मुर्गी। एग्जैक्टली। आई नो। हाँ, फिर सूरज उगने के बाद वही सर्कल, वही रूटीन, वही लाइफ। बाप रे, तुम सब 10 साल के बाद अपनी लाइफ का फ्लैशबैक जरा मुड़कर देखोगे तो मेरे हिसाब से आपको सिर्फ दिखेगा इडली, वड़े, पकौड़े, पूरियां, एटसेट्रा एटसेट्रा। सपने में भी शायद यही सब दिखता होगा। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग सिर्फ एक हफ्ते के लिए इस रसोई घर को ताला लगा दें। ताला लगाकर मल्लारी होटल से खाना लाकर खाने का प्लान है ना? आइडिया इतना बुरा नहीं है। कंटिन्यू कीजिए। मेरा कहने का मतलब है कि एक हफ्ते के लिए इस रसोई घर को ताला लगाकर कहीं हॉलिडे पर चलते हैं। हॉलिडे? हाँ, वाओ, सुपर। आई नो। हॉलीडे पर जाना है? आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जिससे मैं चांद पर जाने को कह रहा हूँ। हॉलिडे यहीं आसपास में। लेकिन वो क्या? हॉलीडे गए हुए शायद जमाना हो गया है। 25 साल पहले मेरे पति के साथ मैं धर्मस्थल जाकर आई थी। आपको बताऊं साहब, मैंने 3 साल पहले 3 इडियट्स फिल्म देखी थी। बाप रे बाप, इन लोग की हालत बहुत खराब है। इनके लिए शहर का टूर फॉरेन के टूर से कम नहीं है। बड़ी माँ प्लीज चलिए ना, कहीं घूम कर आते हैं। मैं खाना बना रही हूँ, मुझे परेशान मत कर। प्लीज बड़ी माँ, जाना है तो बड़े पापा और चाचा से परमिशन ले। ओके। सत्ताईस साल से एक ही कुर्सी पर बैठकर जिंदगी के कितने अच्छे पलों को मिस किया। चलिए मेरे साथ, मैं आपको घुमा कर लाता हूँ, संसार की सैर करवाता हूँ। प्रताप जी, प्रताप जी, प्रताप जी, आपको पता चला क्या? नहीं पता चला। विजय जी सबको एक हफ्ते के लिए बाहर घुमाने ले जा रहे हैं। आप भी चलिए ना। अभी चलिए ना। कमर कस लो बेटा, ये 6 फीट का कटआउट तुम सबको बस बस बोलने के बावजूद भी नाचना चाहेगा। ये बात यहाँ किसी को समझ में नहीं आ रही, फिर मैं क्यों परेशान हो रहा हूँ? चाचा जी, सब लोग घर में रह कर एकदम बोर हो गए हैं। चाचा जी, सब लोग मिलकर पिकनिक पे चलेंगे। प्लीज चाचा जी, हाँ कह दो ना। आप हाँ कह दोगे तो सभी चलेंगे। प्लीज चाचा जी। यहाँ से एक कदम भी अगर तुमने बाहर निकाला तो बहुत बुरा होगा। जाओ ना, अब लोग जाओ। मनीषा दीदी रुक जाइए। मनीषा, वीरा, आदिशेष और उसके परिवार वाले सुना है श्री शैलजा जा रहे हैं। ऐसे ही मौके की तलाश थी। उन्हीं की लगाई आग से मैं उनके हर एक परिवार वाले की चिता जलाऊंगा।